साथियों, जो 50 क्वेश्चन का जो कंप्यूटर का एक सीरीज हम चालू किया था, उसका ये तीसरा पार्ट है। जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही शामिल कर रहा हूँ। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा भेजी गई जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 10 MB होती है, 15 MB होती है, 20 MB होती है, 25 MB। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, 25 MB। अधिकतम कितने MB की फाइल भेजी जा सकती है? तो आप क्या बताएंगे? 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है, और रिसीव भी 25 की ही की जा सकती है। इससे ज़्यादा अटैच भी नहीं कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव के द्वारा अपने यूजर को फ्री में कितने स्टोरेज क्षमता प्रदान की जाती है? 1 GB, 10 GB, 15 GB या 25 GB? इस क्वेश्चन को लगभग सभी कर लो गए होंगे। 15 GB जो है फ्री स्टोरेज डेटा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा कितना? 15 GB हो जाएगा। इसके बारे में और भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज फाइल होस्टिंग सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है। यह स्टोरेज फाइल होस्टिंग सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है जिसे गूगल ने 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया था। गूगल ड्राइव अपने पर्सनल फोटो, वीडियोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल आदि स्टोर किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी? 15 GB है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक लिंक करती हुई प्रतीक दिखाई पड़ती जिसे क्या कहते हैं? पॉइंटर कहा जाता है, माउस कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, या ब्लिंकिंग पॉइंट कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी करते रहें। इसका उत्तर है कर्सर कहते हैं। जो स्क्रीन पर दिखती है उसे क्या बोलते हैं? कर्सर बोला जाता है। देखिए, ब्लिंक करते उसे दिखाई पड़ती उसे कर्सर कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा दिए जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? माउस तो इनपुट है, ठीक है। बार कोड है कि कार्ड रीडर है कि स्कैनर है? तो अब बताइए, बार कोड जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े से छोटे का क्रम है? बड़े से छोटे क्रम कौन सा है? तो पहले बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा आप जानते हैं टीबी वाला होता है। टीबी वाला ऑप्शन किस में दिख गया? तो ऑप्शन बी में दिख गया, नहीं, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देख लीजिए यहाँ 1 TB, 1 MB, 1 KB, 1 बाइट लिखा हुआ है। आप इसको देख के डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ का लेयर चढ़ाई जाती है? फास्फोरस ऑक्साइड की, सेल्सियस ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड की? तो आप बता दें कौन किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको बता दूं, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है चुंबकीय डिस्क में। पीएनजी फाइल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, एनिमेशन के लिए, इमेज के लिए? तो पीएनजी फाइल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आप बताओगे किसके लिए? तो इमेज फाइल के लिए पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इसका उपयोग इमेज फाइल के लिए किया जाता है। ये इस इमेज को कंप्रेशन या फाइल फॉर्मेट है। पीएनजी फाइल ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा, जॉर्ज बोले के द्वारा, हरमन होलरी द्वारा, या लुइस कार्लो के द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का प्रयोग किया जाने वाला लगा? दूसरी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी? तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में जो है आईसी चिप, क्या ट्रांजिस्टर की जना किसकी प्रयोग किया जाने लगा? तो आईसी चिप का। आईसी चिप किसका? मतलब सिलिकॉन या जर्मीनियम किसी का भी बना हो सकता है। चलते हैं। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस, वर्म, ट्रोजन हार्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनके दुर्भाग्यपूर्ण सामग्री होती है उन्हें कहा जाता है? स्पाईवेयर, स्केवेयर, मालवेयर या एडवेयर? तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है। मालवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को महत्वपूर्ण जानकारी चुराने या कंप्यूटर की गति को धीमा करने के लिए बनाया गया है। ये आपकी संवेदनशील जानकारी को आपको बिना पता चले चुरा सकता है। मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर है हैकर द्वारा आपकी जानकारी चुराने के लिए बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस, वर्म, ट्रोजन हार्स, स्पाईवेयर, ये सब जो है मालवेयर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक गतिविधि है जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे संवेदनशील जानकारी को भरोसेमंद व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक संचार के व्यवसाय के रूप में अपने आप को चिन्हित करके जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है? स्पूफिंग,
फिशिंग या हैकिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा इसे फिशिंग कहते हैं। चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी एमएस पीपीटी किस फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाता है, तो आप बताएं वेब में है कि जीआईएफ में है कि जेपीजी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, उपरोक्त सभी फाइल फॉर्मेट जो है इसमें बनाए जा सकते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि फाइलों को जोड़ा भी जा सकता है। चलते हैं, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन किस वर्ष लॉन्च किया, तो 7 में कि 8 में कि 9 में या 10 में। तो आप बताओ 2008 में जो है सर्गेई ब्रिन, गूगल के फाउंडर कौन से, तो फाउंडर सर्गेई ब्रिन तथा लैरी पेज है, इसको याद रखना है। स्मार्टफोन कब लॉन्च किया, तो बताओ तो सन 2008 में। इसकी कीमत क्या थी, 28,997 थी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का IPv वर्जन 6 होता है 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, 128 बिट का। तो आप बताएंगे कितने होता है, तो आप बताओगे 128 बिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल का उदाहरण नहीं है, इटैलिक है, बोल्ड है, रेगुलर है या सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट जो है इसका उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड कंट्रोल-I का शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल-I किसका शॉर्टकट कीज है, तो होता है चाइनीज टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में किसी दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो MS वर्ड में किस, तो आप बताएंगे किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल-W का प्रयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के उत्तर को जांचने के लिए किया जाता है, तो आपको बता दूं इसका प्रयोग करते हैं तो OMR का प्रयोग किया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो पहला स्पीकर है, माउस भी है, पेन ड्राइव है, एक्सेल। तो एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पद इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ब्राउज़र भी इंटरनेट से है, सर्च इंजन भी है और लिंक भी है, जबकि माउस जो है एक हार्डवेयर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CMS का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट स्टोर, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। निम्न में से CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है, विक्स है कि जोमला है कि वर्डप्रेस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा नहीं है पूछा गया, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बताएंगे इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है, लेजर, मीडिया, टोइन या कार्ट्रिज। तो स्कैनर से संबंधित कौन है, तो आप क्या बताएंगे, टोइन जो है स्कैनर से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट या ईमेल प्रदान करती है, FTP है, टाइलेंट है, SMTP या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है ईमेल सुविधा प्रदान करती है, तो SMTP, सिंपल मेल क्या हो जाएगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, डॉट मैट्रिक, डेजी, ड्रम या लेजर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आप बताओगे लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। रोम का संग्रहित प्रोग्राम को कहा जाता है, कौन सा, हार्डवेयर, फर्मवेयर या इनमें नान ऑफ दीज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं रोम के संग्रहित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे फर्मवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, हब है, राउटर है, स्विच है। तो आप बता दें सभी कनेक्टिंग डिवाइस है, यानी यहाँ पर ऑप्शन लास्ट में सभी हो जाता तो करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा जावा को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, IBM के द्वारा, सन माइक्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, इन्फोसिस्टम द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसने विकसित किया, तो आप बताएंगे माइक्रो सिस्टम द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया था। ब्लू डिस्क किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, IBM के द्वारा, सोनी के द्वारा, कॉम्पैक्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा। ब्लू रे डिस्क किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप बताएं सोनी के द्वारा तैयार किया था। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट का प्रकार नहीं है, टाइम न्यू रोमन भी है, एरियल ब्लैक भी है, कॉमिक sans भी है। तो आपको बता दूं इसमें क्या हो जाएगा, सभी फॉन्ट के प्रकार हैं, इसमें क्या है, सभी फॉन्ट के प्रकार हैं। तो इसमें लास्ट में नान ऑफ दर्ज की जगह अब सभी होना चाहिए था।
नीचे दिए गए विकल्प में से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है, IDSEC है, IDVAC है या IDVAC फर्स्ट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, IDVAC फर्स्ट जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। ISP का विस्तार क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है? फाइल के द्वारा, आइकॉन के द्वारा, फोल्डर के द्वारा, लेबल के द्वारा? तो इसका उत्तर विंडोज पर किस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो आप बताओगे आइकॉन के द्वारा। चलते हैं, किसी विशेष कार्य को कंप्यूटर को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो आप बताएंगे कंट्रोल कुंजी प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर में किस नंबर का प्रयोग करता है? डेसिमल का, ऑक्टल का, बाइनरी? तो आपको बता दूं किसका प्रयोग करता है, तो आप बाइनरी के अंक का प्रयोग करता है। अधिकतम प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राइसेस, OCR, बारकोड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बता, अधिकतर प्रोडक्ट पर जो बने होते हैं तो क्या बने होते हैं? तो बारकोड बना होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F1, F5, F7, F12? तो बताओ सेव एज का प्रयोग करने के लिए किसका F12 का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? CD है कि रैम है कि हार्ड डिस्क है कि DVD? तो कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो आप बता दो हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, नहीं है पूछा गया। रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्राइमरी में आता है। निम्नलिखित कौन सा इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल भेजना भी विशेषता है, न्यूज ग्रुप भी है, चैट भी है, लेकिन डिजाइन करना जो है इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर के वायरस कौन सा नहीं है? तो मेलिसा है, संडे है, पांडा है कि अप्रैल फर्स्ट? कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 है, 1 नहीं है। तो आपको तो पांडा कोई जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम बताइए। पहले द्विभाषिक परम है कि अनुपम है, महावीर, सिद्धार्थ? तो पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो बताओगे सिद्धार्थ है। PGA कार्ड उच्च रेजोल्यूशन कार्ड का रेजोल्यूशन कितना होता है? तो 120x120, 220, 340, 360, 360, 440, 480? तो इसका उत्तर क्या होता है आपको बता दूं, 640, 480 होता है। इसको आप डिस्कस कर सकते हैं रोक के। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल कीज, स्पेशल कीज, न्यूमेरिक कीज, कॉम्बिनेशन कीज? शॉर्टकट की तैयार करने फंक्शन कीज की तरह किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बता दो कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग, जैसे कंट्रोल-Z, कंट्रोल ये सब प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं टॉगल कीज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल है, फोल्डर है, सबसिस्टम है, ब्लॉक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, फाइल जो है सबसे छोटी इकाई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप बता दूं मल्टी यूजर है, यानी मल्टी यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो बताओ कि मल्टी यूजर है, नहीं सिंगल यूजर नहीं, मल्टी यूजर इसका उत्तर हो। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स है, ओपन सोर्स है या विंडोज है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ओपन सोर्स सिस्टम नहीं है? तो आप बता दूं विंडोज ओपन सोर्स सिस्टम नहीं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? या रिएक्ट OS है, हाइको OS है, ओपन सैलरीज फ्री BSD है, उबंटू है, ओपन सोर्स? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ओपन सोर्स के लिए कौन सा सही है? तो आपको बता दूं सभी जो है ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।